दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से एक बड़ा कारनामा करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमी में झंडे गाड़ दिए हैं। वहीं पर G20 में शामिल कई बड़े देशों को पछाड़ते हुए भारत ने एक नया स्थान हासिल कर लिया है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर DRDO द्वारा दिए गए भारतीय सेना को एक बड़े तोहफे को लेकर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों ही बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, भारत लगातार नए नए रिफॉर्म्स कर रहा है। यही वजह है कि आज भारत की इकोनॉमी G20 में शामिल सभी बड़े देशों से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। विश्व स्तर पर बार बार हो रहे तनावों की वजह से दुनिया के सबसे बड़े देश आज इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। जहां पर पहले कोरोना महामारी के चलते इकोनॉमिक स्लोडाउन आने लगा था, तो वहीं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हर तरफ दुनिया में फूड क्राइसिस होने लगा, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को भी नहीं बख्शा। आज यूरोप के बड़े बड़े देश इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपनी इकोनॉमी को नेगेटिव होने से बचा ले। वहीं भारत लगातार हर क्षेत्र में आगे निकलता जा रहा है। यूरोप समेत एशिया और मिडिल ईस्ट के कई बड़े देशों की अनस्टेबल इकोनॉमी को देखते हुए ज्यादातर हाईटेक कंपनीज भारत में निवेश करना चाहती है। न सिर्फ मैन्युफैक्चर प्लांट्स खोले जा रहे हैं, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में भी कई कंपनीज भारत के साथ जॉइंट वेंचर पर काम करना चाहती है। इसी के साथ भारत में बहुत जल्द ही एरोस्पेस इकोसिस्टम भी बनने वाला है और कमर्शियल प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की जाएगी। साफ है कि भारत की इकोनॉमी G20 में शामिल बड़े बड़े देशों से आज बेहतर होती जा रही है और इतनी मजबूत और इंडिपेंडेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई खास असर नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में अब रिसेशन की स्थिति बन चुकी है, लेकिन भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग सर्विलेंस की एक रिपोर्ट से भारत और दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था की हालत को साफ समझा जा सकता है। आप स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग सर्विलेंस की एक रिपोर्ट का इंफोग्राफिक देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस मीडिया हाउस ने दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज का एक सर्वे किया और ये बताया कि किस देश में रिसेशन के कितने % चांसेस हैं। एक तरफ जहां ब्रिटेन में रिसेशन के 75% चांसेस हैं, तो वहीं महाशक्ति अमेरिका में रिसेशन के 65% चांसेस बने रहे हैं। इसी के बाद जर्मनी, इटली और कनाडा में 60% रिसेशन आ सकता है। फ्रांस में 50%, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील में 45 से लेकर 15% तक रिसेशन के चांसेस हैं। चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर मानी जाती है, लेकिन इन सभी के बावजूद भी रिपोर्ट बताती है कि चीन में रिसेशन आने के 12.5% चांसेस है। तो वहीं गल्फ कंट्रीज सऊदी अरब में रिसेशन के चांसेस 5% है। वहीं पर इस वक्त रिसेशन के खतरे से कोसों दूर दुनिया के सिर्फ 2 देश हैं, जिसमें पहला नाम इंडोनेशिया का है और दूसरा नाम भारत का है। इंडोनेशिया में 2% चांसेस बताए गए हैं, तो वहीं भारत में दोस्तों आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि 0% चांसेस हैं। दोस्तों, रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी अगर ये किसी भी देश में आती है तो उससे उभर कर वापस उठना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि साफ है कि इस समय दुनिया के बाकी सभी देशों के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं हमारा देश भारत इन सभी देशों से आगे निकलकर एक बहुत बड़ी छलांग मार चुका है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों की लिस्ट में सबसे आगे नजर आएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल को बनाकर भारत के सबसे बड़े दुश्मन देशों की हालत को खस्ता कर दिया था। इस क्रूज मिसाइल की कई खूबियां थी, लेकिन दोस्तों फिर भी DRDO लगातार इसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है ताकि सुरक्षा बलों को इसे ऑपरेट करने में और आसानी हो। इसीलिए अब आपको बता दें कि इस क्रूज मिसाइल में बहुत बड़े बदलाव और मॉडिफिकेशन किए गए हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो ब्रह्मोस NG यानी कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप कर रही थी, अब मिसाइलों के वजन को और भी कम करने के लिए इस पर काम कर रही है। वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 1.5 टन है। कंपनी इसका वजन घटाकर सिर्फ 1.3 टन करने पर विचार कर रही है। फिलहाल ब्रह्मोस के इस नए वर्जन यानी कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की डिजाइनिंग पर काम चल रहा है और उसे बहुत जल्द ही मॉस्को में शुरू किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन नेक्स्ट जनरेशन के क्वालिफाइंग ट्रायल्स को फिलहाल 2024 में कंडक्ट करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए इसके पहले वाले वर्जन में जो फीचर्स थे उन्हें काफी हद तक मॉडिफाई किया जा रहा है। एक तरफ जहां पर इसके वजन को घटाया जाएगा, तो वहीं पर आपको बता दें कि इसके रडार में क्रॉस सेक्शन को भी प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में कम किया जा रहा है और इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार को फिक्स किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इन सभी मॉडिफिकेशन के बाद ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन को 2025 तक भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा और इन्हें Su-30 MKI और इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में लगाया जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में रिसेशन को लेकर जो डाटा शो किया गया है, क्या आप उससे सहमत है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।